किसी भी सिचुएशन को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए वोकैबुलरी वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि वो पर्सन नहा रहा है, गा रहा है, पी रहा है, खा रहा है, तो बिना वर्ब के आप ये नहीं बता सकते कि आखिरकार वो इंसान कर क्या रहा है। तो इसी की वजह से आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, साथ में उनकी मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा टॉम इज रिच वेयर एज जैक इज पुअर। वेयर एज यहाँ पर एक कनेक्टर है, इसका मतलब होता है जबकि या फिर चूंकि। इसको बेसिकली हम उस सेंस में यूज करते हैं जब हमें दो सिचुएशंस को कंपेयर करना होता है, मतलब दोनों सिचुएशंस एक दूसरे से अलग हैं, उनको कंपेयर करते समय हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा जो टॉम है वो अमीर है जबकि जैक गरीब है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। शी इज क्रेजी अबाउट चॉकलेट्स वेयरएज आई डोंट लाइक इट। मतलब जो लड़की है, लड़की के बारे में बात करते हुए हम ऐसा कह रहे हैं कि लड़की को बहुत ज्यादा चॉकलेट्स पसंद है या फिर चॉकलेट्स के लिए वो पागल है जबकि मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट वन इज आई ब्लू आउट द कैंडल्स इन वन पफ। यहाँ पर ब्लो आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बुझाना। जैसे आग आपके सामने लगी हुई है, उसे फूंक मारकर बुझाना। और पफ यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज अ नाउन यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है हवा का झोंका या फिर धुएं का झोंका। यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मैंने एक हवा के झोंके में मोमबत्तियों को बुझा दिया। नेक्स्ट वन इज आई थ्रू माय फ्रेंड्स अ थ्रिफ्टी पार्टी। थ्रिफ्टी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कम खर्चीला। मतलब एक ऐसी चीज जिसमें कम खर्चा होकर वो पूरा हो गया है, मतलब वो किफायती है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मैंने अपने दोस्तों को एक ऐसी पार्टी कराई जिसमें कम खर्चा आया है, या फिर मैंने अपने दोस्तों को एक किफायती पार्टी कराई। नेक्स्ट वन इज आई एम फीलिंग स्लगिश आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। स्लगिश यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सुस्ती भरा या फिर आलसी या फिर ढीला ढाला। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सुबह जल्दी उठने के बाद मुझे सुस्ती भरा महसूस हो रहा है या फिर आलसी भरा महसूस हो रहा है। नेक्स्ट वन इज कैन यू फिगर आउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है फिगर आउट, इसका मतलब होता है किसी चीज को या फिर किसी पर्सन को समझना या फिर किसी चीज का बहुत ज्यादा सोचने के बाद सॉल्यूशन ढूंढ लेना, उसका हल निकाल लेना। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि क्या आप इस परेशानी का अच्छे से सोच विचार करने के बाद हल निकाल सकते हो। नेक्स्ट वन इज आई बोन अप फॉर माय फाइनल एग्जाम। यहाँ पर बोन अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज की जी जान लगाकर तैयारी करना या फिर किसी चीज को जी जान लगाकर सीखना या फिर कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए जी जान लगाकर पढ़ाई करता हूँ। अगला सेंटेंस है हमारा किड्स गजल्ड चाउमीन। यहाँ पर गजल वर्ड को एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से कुछ बहुत ज्यादा खा लेना या फिर बहुत तेजी से कुछ ज्यादा पी लेना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बच्चों ने चाउमीन को बहुत तेजी से खाया। नेक्स्ट वन इज प्लीज डोंट लेट ऑन टू एनीवन अबाउट द सीक्रेट। लेट ऑन यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज का कोई राज किसी को बता देना या फिर कोई राज या फिर कोई रहस्य किसी के सामने खोल देना। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है किसी से कृपया इस राज के बारे में किसी को मत बताना या फिर कृपया इस रहस्य को किसी के सामने मत खोलना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा शी फ्लेयर्ड अप एट ट्रिवियल थिंग। यहाँ पर फ्लेयर अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कहीं पर आग लगी हुई है वो और ज्यादा भड़क जाना या फिर और तेजी से जलने लगना, या फिर कोई हिंसा है या फिर कोई गुस्सा है और ज्यादा भड़क जाना, पहले से और ज्यादा बदतर हो जाना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा उसका गुस्सा छोटी सी बात पर और ज्यादा भड़क गया। नेक्स्ट वन इज कैन यू थिंक बैक टू योर चाइल्डहुड हाउ नॉटी चाइल्ड यू वर। यहाँ पर थिंक बैक एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ पास्ट में हुआ है उसको याद करना या फिर कोई मेमोरी है पास्ट की उसको याद करना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि क्या आप अपने बचपन के बारे में याद कर सकते हो या फिर क्या आप अपनी बचपन की मेमोरी याद कर सकते हो कि तुम बचपन में कितने नॉटी थे या फिर कितने शरारती थे। नेक्स्ट वन इज आई रैन इनटू वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड्स इन द मार्केट। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है रन इनटू समबडी या फिर रन इनटू समथिंग। इसका मतलब होता है कि अचानक से बिना किसी उम्मीद के कोई चीज मिल जाना या फिर किसी पर्सन से मिल जाना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि बाजार में मैं अपने स्कूल के एक दोस्त से अचानक से मिल गया, मतलब उससे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, उससे मैं अचानक से मिल गया। नेक्स्ट वन इज आई थिंक यू शुड कम क्लीन अबाउट वेयर यू वर लास्ट नाइट। यहाँ पर एक इडियम है कम क्लीन अबाउट समथिंग। इसका मतलब है कि कोई राज है उसको आपने छुपा के रखा है, उसका पूरा सच किसी को बता देना। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि मुझे लगता है कि तुम कल कहाँ थे, कल रात कहाँ पर थे, तो इस राज के बारे में जो आपने छुपा के रखा है इसको सबको बता देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज शी वाज शिवरिंग बिकॉज ऑफ इंटेंस कोल्ड। यहाँ पर एक एडजेक्टिव है इंटेंस, इसका मतलब होता है तीव्र या फिर अत्यधिक या फिर कुछ है जो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि बहुत ज्यादा ठंड की वजह से बहुत कांप रही थी। नेक्स्ट वन इज हैव यू एवर वॉक्ड थ्रू अ ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। यहाँ पर वॉक थ्रू समथिंग एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज से होकर गुजरना, और ग्रेवयार्ड यहाँ पर एक नाउन है, इसका मतलब
मतलब होता है कब्रिस्तान, मतलब जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा क्या आप आधी रात को कभी कब्रिस्तान से होकर गुजरे हो। नेक्स्ट वन इज दिस सिटी इज नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम। नोटोरियस यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बुरी चीजों के लिए कुख्यात है या फिर कुछ है जो बुरी चीजों के लिए बदनाम है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा ये जो शहर है वो ट्रैफिक जैम के लिए बदनाम है। नेक्स्ट वन इज शी रिलक्टेंटली डिड व्हाट आई आस्क्ड। यहाँ पर रिलक्टेंटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बिना इच्छा के या फिर बिना मन के। तो इस लाइन का मतलब होगा कि जो मैंने कहा उसने बिना मन के वो किया, मतलब उसका मन नहीं था वो करने के लिए लेकिन उसने फिर भी किया। अगली लाइन है हमारी आई केम अक्रॉस दिस वर्ड दैट आई डिडंट नो बिफोर। यहाँ पर कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन से अचानक से मिल जाना या फिर किसी चीज को अचानक से ढूंढ लेना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि मुझे ये शब्द अचानक से मिल गया जिसका मतलब मैं पहले नहीं जानता था। नेक्स्ट वन इज पैम्परिंग किड्स इज नॉट गुड बट अप टू अ पॉइंट। यहाँ पर एक वर्ब है पैम्पर, इसका मतलब होता है किसी को ज्यादा लाड प्यार करके सर पर चढ़ा लेना या फिर किसी को बहुत ज्यादा लाड प्यार करना। और यहाँ पर एक फ्रेज भी है अप टू अ पॉइंट, इसका मतलब होता है अधिकांश रूप से या फिर कुछ हद तक। तो यहाँ पर इस लाइन का सिंपली मतलब होगा बच्चों को ज्यादा लाड प्यार करके सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए या फिर बच्चों को ज्यादा लाड प्यार करना अच्छा नहीं है लेकिन कुछ हद तक, मतलब बच्चों को लाड प्यार करना चाहिए लेकिन ज्यादा उन्हें लाड प्यार करके सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस आर्जुअस जॉब। आर्जुअस यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कठिनाइयों से भरा हुआ या फिर मुश्किलों से भरा हुआ। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा मतलब मैं इस परेशानियों से भरी हुई जॉब से छुटकारा पाना चाहता हूँ या फिर मुश्किलों से भरी हुई जॉब से छुटकारा पाना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन इज आई डोंट लाइक योर फ्रिवलस कॉन्वर्सेशन। फ्रिवलस यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसको हम इस सेंस में यूज करते हैं मतलब एक सिली वे में बिहेव करते हुए, मतलब मूर्खतापूर्ण। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है मुझे तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बातें पसंद नहीं है। नेक्स्ट वन इज इट हैड कम टू लाइट दैट शी वाज लाइंग। यहाँ पर कम टू लाइट एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कोई राज किसी के सामने खुल जाना या फिर किसी चीज का किसी के सामने पता लग जाना। तो इसका मतलब होगा कि उस चीज का पता चल गया था कि वो झूठ बोल रही थी। नेक्स्ट वन इज आई ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद हर। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वर्ड को एक नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और एक वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी बात पर झगड़ा या फिर किसी बात पर विवाद, लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी बात को लेकर झगड़ा करना या फिर विवाद करना। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि मैंने उसके साथ झगड़े से बचने की कोशिश की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज टू सेटल द मैटर। यहाँ पर एक वर्ड है कॉम्प्रोमाइज, इसको एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है किसी चीज का समझौता करना। सेटल एक वर्ड है, इसको वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है किसी बात को सुलझाना या फिर किसी बात को निपटाना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा इस मामले को कॉम्प्रोमाइज करके या फिर समझौता करके निपटाना है। नेक्स्ट वन इज हाउ ऑफन डिड यू मीट हर इन अ मंथ। यहाँ पर हाउ ऑफन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कितनी बार। तो यहाँ पर इस लाइन का सिंपली मतलब होगा कि एक महीने में तुम उससे कितनी बार मिलते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 5 to 5 टाइप करके कमेंट करके मुझे बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।